Hello everyone, you are watching at Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 243O. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से 9th पार्ट में द पंचायत के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243O तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 243O जो कि पार्ट 9th का जो है पंचायत से रिलेटेड जो है उसका लास्ट आर्टिकल है, आर्टिकल 243O, उस पर ही चर्चा करेंगे। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। आर्टिकल 243O टॉक अबाउट बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर्स। आर्टिकल 243O में चुनावी मामलों में न्यायालयों के इंटरफेरेंस यानी हस्तक्षेप पर रोक पर चर्चा की गई है कि वो जो न्यायालय हैं चुनावी मामलों में हस्तक्षेप ना करें, उन पर रोक लगाई जाए। इसी बात पर जो है चर्चा की गई है आर्टिकल 243O में। नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। पॉइंट नंबर ए, द वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ रिलेटिंग टू द डेलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज और द अलॉटमेंट ऑफ सीट्स टू सच कॉन्स्टिट्यूएंसीज मेड और परपोर्टिंग टू बी मेड अंडर आर्टिकल 243K shall not be called in question in any court। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज के डेलिमिटेशन यानी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, सीमा भी कह सकते हैं, या ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स के अलॉटमेंट से संबंधित आर्टिकल 243K के अधीन बनाई गई या बनाए जाने का तात्पर्य किसी कानून की वैलिडिटी किसी न्यायालय में क्वेश्चन यानी प्रश्नगत नहीं की जाएगी। देखिए, इसे समझाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 2-3 शब्द हैं। एक तो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो हिंदी में अर्थ होता है वो होता है निर्वाचन क्षेत्र। निर्वाचन क्षेत्र एक एरिया होता है, पर्टिकुलर एरिया होता है जिसमें सीट्स का अलॉटमेंट किया जाता है। और डेलिमिटेशन जो होता है, डेलिमिटेशन से एक सीमा होती है कि इसकी कितनी सीमा होनी चाहिए। तो यहाँ यही बताया गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो डेलिमिटेशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो निर्वाचन क्षेत्रों का सीमा है, कितना सीमा होगा, साथ ही कॉन्स्टिट्यूएंसीज का निर्वाचन क्षेत्रों को कितने सीट्स अलॉट होंगे, कितने सीट्स अलॉट होंगे, क्या अलॉटमेंट होगा, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी किसी पर्टिकुलर राज्य में, पंचायत वगैरह। पंचायत की बात हो रही है यहाँ पे। तो पंचायत में तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को सीट्स के अलॉटमेंट कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने सीट्स होंगे, इस तरीके से जो है संबंधित मामलों में जो आर्टिकल 243K के अधीन बनाई गई या बनाए जाने पर जो है कोई भी न्यायालय इसकी वैलिडिटी पर जो है क्वेश्चन नहीं कर सकता, प्रश्नगत नहीं कर सकता। तो देखिए, इसे समझने के लिए आपको आर्टिकल 243K एक बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेहतर और समझ में आ पाएगा। पॉइंट नंबर बी, नो इलेक्शन टू एनी पंचायत shall be called in question except by an election petition presented to such authority and in such manner as is provided for by or under any law made by the legislature of a state। इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी किसी पंचायत के लिए कोई इलेक्शन ऐसे अथॉरिटी के समक्ष और ऐसे तरीके यानी रीति से प्रस्तुत की गई इलेक्शन पेटिशन द्वारा ही प्रश्नगत किया जाएगा, जैसा कि स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई किसी कानून द्वारा या उसके अधीन उपबंधित है या बनाया गया है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब मान लीजिए कभी कभार 2 पार्टी होती है, तो 2 पार्टियों के बीच ये अगर एक पार्टी हार जाती तो ज़्यादातर वही इल्ज़ाम लगाती कि भैया इलेक्शन कमीशन सही से काम नहीं कर रही है, इलेक्शन सही से नहीं हो रहा है। तो अगर पंचायत में भी ऐसा कुछ होता है तो पंचायत में जो है इसके लिए जो है इलेक्शन ऐसे अथॉरिटी के समक्ष और ऐसे तरीके से इलेक्शन पेटिशन द्वारा जो है प्रश्न उठाया जा सकता है जो कि स्टेट का लेजिस्लेचर द्वारा जो कानून बनाया गया है उसके तहत ही ये सब किया जा सकता है ना। जो स्टेट लेजिस्लेचर जो प्रक्रिया बताया गया है कि इलेक्शन के संबंध में अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है तो एक
प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इलेक्शन पिटीशन के द्वारा, तो वही प्रोसीजर फॉलो करना होगा अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टी ऐसा सवाल उठाती है। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.